नमस्कार। हाल में जो कुछ विमान घटनाएं हुई हैं, उसके बाद से ना हवाई यात्रा की सुरक्षा पर फिर से बात होने लगी है। बिल्कुल। और अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई सबसे ज्यादा खतरा तो तब होता होगा जब प्लेन हजारों फीट ऊपर उड़ रहा हो। हाँ, ये आम धारणा तो है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे IATA की रिपोर्ट है, बोइंग का एनालिसिस है, विकीहाउ गाइड भी है और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स भी। इनके आधार पर देखेंगे कि क्या सच में ऊंचाई पर ज्यादा खतरा है। सही। और ये भी कि क्या प्लेन में कोई सीट वाकई दूसरों से ज्यादा सुरक्षित होती है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, आंकड़े कई बार हमारी सोच से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई डर फैलाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जो जानकारी उपलब्ध है इन स्रोतों से, उसके आधार पर एक साफ समझ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यही सवाल, जो आम धारणा है कि ऊंचाई पर क्रूजिंग के दौरान खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्या ये सच है? ये दिलचस्प है क्योंकि आंकड़े ठीक इसके उलट बताते हैं। हवाई यात्रा का अगर सबसे जोखिम भरा फेज देखें तो वो लैंडिंग है। लैंडिंग? हाँ, IATA के आंकड़े हैं 2005 से 2023 तक के। उनके हिसाब से करीब 53% जो घातक दुर्घटनाएं हुई वो फाइनल अप्रोच और लैंडिंग के दौरान हुई। 53%? जी। इसकी तुलना में टेक ऑफ और जो शुरू की चढ़ाई होती है उसमें कुल मिलाकर लगभग 15% दुर्घटनाएं होती हैं। अच्छा। और बोइंग का एनालिसिस भी कुछ ऐसा ही कहता है। वो मानते हैं कि लगभग 80% घातक दुर्घटनाएं या तो टेक ऑफ के तुरंत बाद के 3 मिनट में होती हैं या फिर लैंडिंग से ठीक पहले के 8 मिनट में। बाप रे, मतलब शुरू के 3 और आखिरी के 8 मिनट। हाँ, और जो क्रूजिंग का फेज है, यानी जब विमान ऊंचाई पर आराम से उड़ रहा होता है, उस दौरान सिर्फ 10% दुर्घटनाएं होती हैं। ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है, 53% लैंडिंग में। पर ऐसा क्यों? मतलब लैंडिंग और टेक ऑफ इतने रिस्की क्यों है? देखिए, ये दोनों ही प्रक्रियाएं काफी जटिल होती हैं। पायलट को एक साथ कई सिस्टम्स को मैनेज करना होता है, मौसम का ध्यान रखना होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेट करना होता है। और सबसे बड़ी बात, विमान जमीन के बहुत करीब होता है। तो अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई अनपेक्षित घटना हो जाए, तो उसको संभालने, उसको ठीक करने का वक्त और फासला दोनों बहुत कम होते हैं। अच्छा, मतलब रिएक्शन टाइम कम मिलता है। बिल्कुल। जबकि ऊंचाई पर अगर कोई समस्या आती भी है तो आमतौर पर पायलट के पास सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए ज्यादा समय और स्पेस होता है। ये बात तो सही है। तो ये जानना कि खतरा असल में टेक ऑफ और लैंडिंग, खासकर लैंडिंग में ज्यादा है, काफी जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उस दूसरे बड़े सवाल पर, सीटें। क्या सच में कुछ सीटें ज्यादा सेफ होती हैं? वो जो कहते हैं कि पीछे बैठो, पीछे ज्यादा सेफ है। हाँ, ये बात काफी सुनी जाती है और इस पर कुछ स्टडीज हुई भी हैं जो इसी तरफ इशारा करती हैं। जैसे टाइम मैगजीन ने एक एनालिसिस किया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने FAA यानी अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले 35 साल के एक्सीडेंट डेटा को देखा। ओके। और उन्होंने पाया कि विमान का जो पिछला तीसरा हिस्सा है, वहां की सीटों में मृत्यु दर 32% थी। ओके। जबकि बीच का हिस्सा, मतलब विंग्स के ऊपर वाला, वहां 39% थी और आगे वाले हिस्से में 38%। तो पीछे सबसे कम? हाँ, और उसमें भी पिछले हिस्से की जो बीच वाली सीटें होती हैं उनमें मृत्यु दर सबसे कम पाई गई, सिर्फ 28%। सिर्फ 28%? मिडिल सीट पीछे की तरफ? जी। एक और स्टडी है पॉपुलर मैकेनिक्स की, उसमें भी यही निकला कि पीछे बैठे यात्रियों के बचने की संभावना करीब 69% थी, जबकि आगे वालों की 49%। 69% बनाम 49%, ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, इसका एक कारण शायद ये माना जाता है कि विमान का जो पिछला हिस्सा होता है वो टक्कर के असर को, इम्पैक्ट को थोड़ा बेहतर झेल सकता है। मतलब वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर सकता है। तो मतलब स्टैटिस्टिकली, आंकड़ों के हिसाब से पीछे की बीच वाली सीट शायद थोड़ी बेहतर है। आंकड़ों के लिहाज से तो ऐसा लगता है, हाँ, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। देखिए, बीच वाली सीट का एक फायदा ये भी हो सकता है कि गलियारे या खिड़की वाली सीट के मुकाबले वो आपको दोनों तरफ बैठे यात्रियों से एक तरह का बफर या कुशन दे सकती है। अच्छा। हाँ। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है जो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की स्टडी ने बताई, वो ये कि जो एग्जिट डोर्स होते हैं, निकास द्वार, हाँ, उनके पास की 5 पंक्तियों में जो लोग बैठे होते हैं, उनके विमान से सुरक्षित बाहर निकलने की संभावना ज्यादा होती है। ओह, ये भी एक एंगल है, एग्जिट के पास होना। बिल्कुल। और इसका एक रियल लाइफ उदाहरण भी है। होंडुरास में एक विमान हादसा हुआ था। उसमें एक महिला थी, लिलियाना एस्ट्राडा। वो बच गई। वो एग्जिट रो के पास ही बैठी थी। जब विमान टूटा तो वो आसानी से बाहर निकल पाई। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ पीछे बैठने की बात नहीं है, एग्जिट डोर से दूरी भी बहुत मायने रखती है। हाँ, बहुत। और ये इस पर भी निर्भर करता है कि दुर्घटना किस तरह की है। सही बात है। मान लीजिए अगर दुर्भाग्य से विमान का पिछला हिस्सा ही पहले जमीन से टकराता है, तो फिर पीछे बैठने का जो फायदा आंकड़ों में दिख रहा था
वो शायद ना मिले। ये तो है। इसीलिए FAA जैसी संस्थाएं भी यही कहती हैं कि देखिए, कोई एक सीट ऐसी नहीं है जिसकी 100% सेफ्टी गारंटी हो। आपकी सुरक्षा कई चीज़ों पर निर्भर करती है। दुर्घटना कैसी है, आप कितने तैयार हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो सीटों की बात हो गई। अब मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आ ही जाती है, तो उस वक्त यात्री क्या कर सकते हैं? अपनी जान बचाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या होंगे? आप संक्षेप में बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत बुनियादी बातें हैं लेकिन वो जान बचा सकती हैं। सबसे पहली चीज़, जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देते हैं क्रू मेंबर, उन्हें हमेशा ध्यान से सुने। हाँ, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। और सीट पॉकेट में जो सेफ्टी कार्ड रखा होता है उसे एक बार देख लें, उसमें आपकी ब्रेस पोजीशन वगैरह बनी होती है। दूसरी बात, अपने सबसे पास वाले एग्जिट डोर तक कितनी सीटें हैं ये गिनकर याद रखें। गिनकर? क्यों? क्योंकि अगर केबिन में धुआं भर जाए या लाइट चली जाए तो आप सीटों को छूकर अंदाजे से एग्जिट तक पहुंच सकते हैं। ओह, स्मार्ट टिप। तीसरी, सीट बेल्ट हमेशा कसकर बांधें, और पेट पर नहीं बल्कि नीचे कूल्हे की हड्डी पर, पेल्विस पर। चौथी, सही ब्रेस पोजीशन पता होनी चाहिए। या तो सिर आगे वाली सीट पर टिकाना होता है, या अगर आगे सीट नहीं है तो घुटनों के बीच सिर रखकर टखनों को पकड़ना होता है। पांचवा, ऑक्सीजन मास्क। अगर वो नीचे आते हैं तो पहले अपना मास्क लगाएं, फिर बच्चों या दूसरों की मदद करें। छठा, अगर पानी में लैंडिंग होती है तो लाइफ जैकेट पहन लें, पर उसे फुलाना नहीं है। फुलाना नहीं है? नहीं, विमान के अंदर नहीं। अगर अंदर फुला लिया तो आप शायद बाहर ना निकल पाएं। विमान से बाहर निकलने के बाद ही उसे फुलाना है। ओके, ये जरूरी बात है। सातवां, अगर केबिन में धुआं है तो नीचे झुक कर निकलें, क्योंकि साफ हवा नीचे की तरफ होती है। हो सके तो मुंह और नाक को कपड़े से ढक लें, अगर कपड़ा गीला कर सकें तो और अच्छा। और सबसे जरूरी, शांत रहें, पैनिक ना करें। फ्लाइट अटेंडेंट जो कह रहे हैं उनके निर्देशों को मानें, और अपना सामान, अपना बैग सब छोड़कर जितनी जल्दी हो सके विमान से बाहर निकलें। सामान छोड़कर? लोग अक्सर सामान लेने लगते हैं। हाँ, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अक्सर क्रैश के तुरंत बाद का खतरा आग और धुएं से होता है। बाहर निकलने में हर सेकंड कीमती होता है। सामान आपकी और दूसरों की जान जोखिम में डाल सकता है। ये शांत रहना और सामान छोड़ना सुनने में आसान लगता है, पर शायद उस वक्त करना सबसे मुश्किल होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन इसीलिए ये सेफ्टी ब्रीफिंग और ये जानकारी जरूरी है, ताकि अगर ऐसी नौबत आए तो दिमाग थोड़ा तैयार रहे, घबराहट हावी ना हो और आप सही कदम उठा सकें। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो यही है कि आंकड़े बताते हैं कि लैंडिंग और टेक ऑफ ये सफर के सबसे नाजुक मोड़ हैं, ऊंचाई वाले क्रूजिंग फेज से भी ज्यादा। सही। और सीटों की बात करें तो हाँ, सांख्यिकीय रूप से विमान का पिछला मध्य हिस्सा शायद थोड़ा सुरक्षित हो सकता है, लेकिन एग्जिट डोर से आपकी नजदीकी भी उतनी ही या शायद ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी एक जादुई सुरक्षित सीट पर निर्भर रहने के बजाय सुरक्षा नियमों को जानना, यात्रा के दौरान अलर्ट रहना और किसी भी आपात स्थिति में शांत रहकर समझदारी से निर्देशों का पालन करना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सब जानने के बाद क्या अगली बार जब आप फ्लाइट बुक करेंगे तो सीट चुनते समय आराम से ज्यादा इन आंकड़ों को, इन संभावनाओं को प्राथमिकता देंगे, या फिर ये सोचते हुए कि गंभीर दुर्घटनाएं होती तो बहुत कम है? सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही है कि बस हर उड़ान में सतर्क रहें और मानसिक रूप से तैयार रहें। सोचिएगा जरूर।